दोनों मंच में साल भर के साहित्यकार, भोजपुरी साहित्यकार। हमारे साथ इंजीनियर राजेश्वर सिंह जी हैं जो गोरखपुर से आए हैं और उनका भी एक पुस्तक है भोजपुरी योगी कथा नृत्य। और यह कथा किसके ऊपर लिखा गया है और इसमें क्या दर्शाता है? यह पुस्तक जो है पूज्य पाद परमहंस योगानंद जी महाराज जो बहुत बड़े योगी रहे हैं और देश विदेश में जा कर के हमारे देश में जो प्रचलित योग है उसका जाकर उन्होंने प्रचार किया है। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में लोगों के मांग पर अंग्रेजी भाषा में उन्होंने अपना वो आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। तो उसका जो है देश और विदेश के तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ, तो भोजपुरी में नहीं हुआ था। तो इस कार्य को हमने संपादित किया और हमने भोजपुरी में लिख करके इसको ये प्रकाशित करवाया और आज सब लोगों के सामने है। और बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। ये क्रिया योग पर जो है अद्वितीय पुस्तक है जिसमें इन्होंने बहुत बृहद ढंग से, बहुत सुंदर ढंग से ये परमहंस जी ने समझाया हुआ है। जब ये जनता के हाथ में लगेगी तो भोजपुरी भाषियों के लिए एक बहुत ही बड़ा ये चीज़ होगी जिसको पा करके सब लोग आनंदित होंगे और ये क्रिया योग के प्रति सबका लगाव बढ़ेगा और सब लोग आध्यात्मिक जगत में आगे बढ़ेंगे। ये क्रिया योग और इस किताब की आपकी शुरुआत कैसे करके दूसरी पुस्तक है, आपने कैसे करके इसमें इनके बारे में क्यों आपने जीवनी बायोग्राफी को ऐसे क्या उद्देश्य था? ऐसा है कि हमारे कुछ बुज़ुर्गों ने कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड हिंदी के प्रोफेसर हैं, काफ़ी बुज़ुर्ग, उन्होंने पहले इनके पुस्तक को अध्ययन किया था और वो भी बहुत प्रभावित थे। तो उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया, उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसा है कि ये जो उनकी ऑटोबायोग्राफी जो लिखी है उसका जो है भोजपुरी में अब तक हुआ नहीं है। भोजपुरी में ये बहुत अच्छी पुस्तक होगी और बहुत लोगों के काम आएगी आपकी पुस्तक। आप प्रयास करिए, मेहनत करके आप इसको जो है भोजपुरी में इसका रूपांतरण करिए। तो हमने उसका अध्ययन करके और भगवत कृपा से जो है हमने इस कार्य को जब शुरू किया तो ये देखिए, एक होता है पुस्तक लिखना, किसी का बायोग्राफी, एक होता है किसी भाषा को ट्रांसलेट करना, और एक होता है कि उसका जो लिखा गया है वही शब्द का दूसरी रूपांतरण करना। तो क्या इसे यह माना जाए कि यह जो पुस्तक है जो ऑलरेडी अंग्रेजी हिंदी में लिखा गया है उसका फोटोकॉपी है, या इसको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए? नहीं, समझ यही जो भोजपुरी में लिखकर यही प्रयास किया गया है, जो अंग्रेजी में उन्होंने लिखा है वही वो चीज़ें, वो भाव, वो चीज़ लोगों को समझ में आए भोजपुरी भाषियों को, इसलिए वो भोजपुरी में उस ढंग से लिखा गया, उसी विषय को, उसी चीज़ों को वही आशय लेकर के भोजपुरी में लिखने। कितने दिन लगा आपको एक पुस्तक लिखने में? ये हमने इसका पांडुलिपि तो लगभग 1 साल में तैयार किया, लेकिन उसके बाद छपने में करीब लग गया वो 1 साल। तो 2 साल में पुस्तक जो है छप करके सबके सामने आई है। यही शब्द अगर आप भोजपुरी में क्या बोलना चाहेंगे हमारे सभी व्यूअर को, भोजपुरी में इस पुस्तक के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। नहीं, हम ये कहेंगे जो क्रिया योग जिसका इसमें वर्णन इन्होंने किया है, जिसको उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, बहुत ही उपयोगी है। सब लोगों को जो अध्ययन करना चाहिए और इससे जो है मार्गदर्शन लेकर के अपने आध्यात्मिक विकास करना चाहिए। यही चीज़ आप भोजपुरी में बोलिए इस किताब के बारे में 4 लाइन। नहीं, देखिए ये जो किताब बा ये अद्वितीय बा, जब एक पढ़ में तब एक सार समझ में आई। ऐसे तो कहले में कुछ खाली किताब मात्र बा, ये में भोजपुरी, ये में क्रिया योग जो योग एक विशेष प्रक्रिया है। वास्तव में यह क्रिया योग जो है हम लोगों के जो पूर्वज रहे हैं या श्री कृष्ण भगवान जो इसको क्रिया अपने जीवन में वो क्रिया योग का उपयोग करते थे। जब उससे बाद में जो है वो धीरे धीरे लुप्त हो गए, तो आगे चल कर के परंपरा में आकर के जो संत लोग, जो गुरुजन वृंद रहना, वो लोगों ने जब अनुभव कैला तो कहीं से उनके प्रेरणा भल भगवान की तरफ से कि भाई क्रिया योग के पुनः फिर से जो है समाज में प्रचार प्रसार कैल जाए, ताकि वो लोग बागों के अपनावें और अपना करके अपना आध्यात्मिक विकास करें। तो ये वो हमें बाबा गुरु कहल जाला है। वो लगभग 1000 उनका जीवन, जो उनका शरीर 1000 साल पुरानी है, लेकिन अभी भी जीवित हों। तो ये उन्हीं के प्रेरणा से फिर अपने आगे शिष्यन में, आगे की पीढ़ी में यार बढ़ाओ ना, तो फिर धीरे धीरे हो करके लोग इनके
गुरु परंपरा में श्री युक्तेश्वर जी है ना, तो जो उन युक्तेश्वर जी का शिष्य ई बनना परमहंस योगानंद, तो इनके प्रेरणा देना, इनका मार्गदर्शन कहना, इनके अपने आशीर्वाद से देश विदेश तक घुमा के और क्रिया योग का प्रचार करेंगे। देखिए बहुत बड़ी चीज़ है, पेशे से इंजीनियर है लेकिन लिखने और पठन पाठन की इनकी सोच, इनकी दृष्टिकोण से यह प्रतीत होता है कि आप विदेशी सभ्यता के ऊपर नहीं जाइए, और यह साबित किया है कि अपनी मातृभाषा जो रीजनल लैंग्वेज होता है उसको कभी मत भूलिए। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन घूमने के बाद आपको अपने ही गांव में आना पड़ेगा, अपनी शहर में आना पड़ेगा, और अपने ही जो मातृभाषा है वही आपको सम्मान होगा। तो एक सम्मान है उस महापुरुष के लिए जो क्रिया योग के बारे में पूरे विश्व में इसकी प्रचार प्रसार की है। और क्रिया योग बहुत ही बड़ा यह योग है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी है, और क्रिया योग हमारे भारतवर्ष का बहुत ही पुरानी पद्धति है। जो अभी आप योग देख रहे हैं उससे भी बहुत अधिक शोध करके बनाया गया है, और ये क्रिया योग भोजपुरी में है। आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, भोजपुरी लैंग्वेज में है, लेकिन इसके इंग्लिश और हिंदी में भी है, लेकिन यह लेखक नहीं है। आप जो इस लेखक का अगर आप पढ़ेंगे तो आप भोजपुरी में पढ़ेंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव को पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।